हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो रीडिंग है ये है कि 2023 के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो 2023 ईयरली प्रेडिक्शंस हैं, ये पूरा साल कैसे जाने वाला है डिटेल में देखने वाले हैं। टैरो की हेल्प लेंगे, ओरेकल्स की हेल्प लेंगे, रून्स की हेल्प लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी पुल करेंगे। ओके, तो 3 पाइल मैंने रेडी किए हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इंट्यूशन से आप पाइल चूज़ करें। मैं आपको इंकरेज करूँगी, फिर भी अगर आपको पाइल चूज़ करने में किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप सिंपली चिट सिस्टम से पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आज की रीडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 क्वार्टर्स में डिवाइड करके एनर्जी क्वार्टर वाइज देखेंगे कि पहले जनवरी फरवरी मार्च, ये एक क्वार्टर है। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च। फिर अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर। तो चारों क्वार्टर्स में क्या एनर्जी आ रही है, एक ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, पहले थीम क्या रहेगी पूरे साल की, फिर क्वार्टरली थीम्स देखेंगे, फिर क्वार्टरली एनर्जीज देखेंगे, कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी देखेंगे और आज मेरे पास रून्स भी हैं, रून्स से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, आप इंजॉय करें इस रीडिंग को और कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस आपको मिले। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो उन सवालों के भी आपको आंसर्स मिले, ऐसी मेरी इंटेंशन है इस रीडिंग के साथ आज। और क्योंकि थोड़ी सी रीडिंग लंबी होने वाली है तो बहुत पेशेंस से देखिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में की है ना रीडिंग, बहुत सारे कार्ड्स पुल किए हैं तो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि एकदम पेशेंस से देखिएगा, जल्दबाजी में नहीं देखिएगा। आप अगर ऐसा करेंगे तो जो मेहनत मैंने पुट की है इस रीडिंग में उसकी रिस्पेक्ट होगी। ओके, इसीलिए मैं ये मैसेज यहाँ पे मैंने सभी को, जो भी यहाँ पे व्यूअर्स लिसनर्स देख रहे हैं, सभी को दिया है मैंने। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग गाइज विद पाइल 1। हाय पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। ये 2023 के लिए ईयरली प्रिडिक्शन है। एक बार मैं छोटा सा इंट्रो यहाँ पे भी दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओरेकल से एक ओवरऑल थीम देखूंगी पूरे साल की, उसके बाद टैरो की हेल्प से और ओरेकल की हेल्प से 3 मंथ्स एट अ टाइम, यानी जनवरी से मार्च, अप्रैल मई जून, ऐसे 3-3 महीने करके 4 थीम कार्ड्स देखेंगे। उनमें टैरो की हेल्प से एनर्जीज देखेंगे, रून्स देखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफिकेशंस भी पुल करेंगे। रीडिंग में कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकाले हैं तो रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा आप। और इसीलिए मैं एक ही साथ सारे कार्ड शफल कर रही हूँ, पूरा पाइल प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं सारे कार्ड्स ओपन करूँगी। ठीक है, तो आप इस पोर्शन को या तो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी एनर्जी, अपना क्वेश्चन कार्ड से पूछ सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग फॉर पाइल 1। ओके, सो पाइल 1 ओवरऑल थीम, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और टैरो मैं तभी शफल करूँगी जब मैं थीम रिवील करूँगी। ओके, तो आपकी ओवरऑल थीम आई है, एक द जज, द बार्डू एंड द वूम्ब। पाइल 1 तीनों कार्ड में प्रोमिनेंट जो मुझे एक अंडरलाइन थीम दिख रही है यहाँ पे कि सेंटर, कोई कोर तक पहुंचने की आप चाहते हो कि किसी चीज़ का कोर आपको रिवील हो। ठीक है, तो ये वाला साल आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों की तह तक पहुंचने का साल है। अगर आप जैसे रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा,
ठीक है, ऐसी एनर्जी ओवरऑल इस साल की आपके लिए रहने वाली है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे रिचुअल्स भी जैसे करेंगे, आप बहुत रिचुअल्स करने वाले हैं जहाँ पे किसी भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्फेयर में डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए हो सकता है, लेकिन रिचुअल्स जैसे आप करोगे। एंड यहाँ पे द जज के साथ और द वूम्ब के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को ब्लेसिंग मिल रही है फॉर समथिंग न्यू। ये फिजिकल बर्थ के लिए भी हो सकती है, एंड ब्लेसिंग अबाउट कि कुछ न्यू क्रिएटिव इंडेवर स्टार्ट करने के लिए भी हो सकती है। रिलीजियस प्लेस पे जाने का मैसेज है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को मौका मिल सकता है किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने का। थर्ड आई चक्र का मैसेज है यहाँ पे। थर्ड आई चक्र का ये मैसेज है कि जो भी अगर आपके क्रिएटिविटी, मुझे पता है सेक्रल चक्र से भी होती है, बट एक्चुअल में वो विजन देखना वो हम थर्ड आई से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई विजन आप अभी तक नहीं उसके ऊपर काम, मतलब उसमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पे थर्ड आई चक्र की हीलिंग आपको करनी चाहिए। ओपन सोर्स की मुझे मेडिटेशन, मैं अभी कल 2-3 दिन पहले कोई बुक पढ़ रही थी, उसमें मैंने ओपन सोर्स मेडिटेशन के बारे में सुना था। तो ओपन सोर्स यानी कि लिटरली आपको बाहर की जो स्टिमुलस है, बाहर की जो भी स्टिमुलस है, चाहे वो हमारी आईज, ईयर, स्मेल, टेस्ट, फील, टच, किसी से भी हो, उनसे कट ऑफ करके अंदर ध्यान लगाना है। ओपन सोर्स मेडिटेशन, ओके। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसको आनापान भी बोलते हैं, ओके। तो सिर्फ आप ब्रेथ पे ध्यान लगाओ। इस तरीके की मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है एक्सटर्नल चीज़ों के पीछे ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आपके सेक्रल चक्र में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप हमेशा स्कार्सिटी महसूस करते हो। आप कभी भी सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड नहीं महसूस करते हो, ओके। जो लोग आपकी लाइफ में ऐसे है ना कि आपको लगता है कि नेगेटिवली आपको वो जज करते हैं, ठीक है, जज कर रहे हैं, लिटरली जज कर रहे हैं लोग आपको, तो या फिर आप अगर ऐसी एनर्जी में हो कि आप अननेसेसरीली दूसरों को जज करते हो फॉर देयर डिसीजंस, फॉर देयर लुक्स, फॉर एनीथिंग, फॉर देयर प्रायोरिटीज, किसी भी सेंस में अगर आप जज कर रहे हो, तो पहली बात तो अगर आप इस पोजिशन में हो तो आपके लिए ये वार्निंग है कि यही चीज़ है जो आपके क्रिएटिविटी में, आपके विजन में ब्लॉकेज ला रही है, ठीक है। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो मैं कहूँगी कि एक लक्ष्मण रेखा बना लो, उन लोग को दूर करो आप, ठीक है, सिंपल सा उनको दूर करो। मुझे एक और फ्रेज सुनाई दिया, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो हैव फेथ। आप शायद फेथ लूज कर रहे थे, फेथ लूज हो रहा है क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हैप्पीनेस इज अराउंड द कॉर्नर, अगेन वन फेज आई हर्ड, ठीक है। तो ओवरऑल थीम यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, बशर्त कि आप कुछ एक्शंस ले रहे हैं अपने साइड से। पाइल 1, क्या एक्शंस हैं कि आप अपने जो खुद को किस तरीके से फीड कर रहे हो, किस स्टिमुलस को फीड कर रहे हो, उसको चेक करो। और अगर किसी भी नेगेटिव लूप में हो तो उससे बाहर निकलो। स्पेसिफिकली जहाँ पे आप गॉसिप करते हो ना लोगों की, जहाँ पे आप गॉसिप करते हो वो चीज़, अभी इंस्टेंटली मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, आपके एंसेस्टर्स, पितृ बोलते हैं ना जिनको, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, उनको कुछ ऑफरिंग देनी चाहिए। हो सकता है कि वो किसी तरीके से परेशान है या किसी तरीके की नेगेटिविटी के लूप में है, तो उनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए अपने पितरों के लिए। हो सकता है आपका कोई गांव में ऐसा प्लेस है जहाँ पे किसी देवी देवता को आप मानते हो, तो वहाँ पे कुछ दान पुण्य का काम करना चाहिए आपको। पाइल 1,
मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी को जज कर रहे हो ना, आप वो शायद अंधेरे में रह के कर रहे हो, आपको पूरी चीज़ें नहीं पता है। तो अगर किसी के खिलाफ आपने कुछ सोच लिया है कि ये बंदा ऐसा है यार, ये अच्छा नहीं है, या ये ऐसा है वैसा है, किसी तरीके का जजमेंट किसी के लिए बना लिया है ना, तो आई थिंक आपने अभी अंधेरे में बनाया है, आपको पूरी चीज़ें रिवील नहीं हुई है। तो प्लीज़ बी फ्लेक्सिबल। किसी को कट ऑफ भी कर दिया आपने अपनी लाइफ में, लेट्स से आपको लग रहा था बड़ा ही नेगेटिव पर्सन है, बहुत ही नेगेटिव से भरी टॉक होती है इसकी, नेगेटिविटी से। बट एक बार मैं कहूँगी कि एक चांस दे के ज़रूर देखना, क्योंकि आई थिंक आपको अंधेरे में रखा गया है, जिसकी वजह से आपने ऐसा रिएक्शन लिया है, एक्शन लिया है, ऐसा जजमेंट लिया है। थोड़ा सा टाइम दो इस चीज़ को। सर्कल से मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि बहुत सारी चीज़ बड़े साइकिल्स के कंप्लीशन 2023 में आपके लिए हो सकते हैं। और यहाँ पे बड़े साइकिल्स के कंप्लीशन हो सकते हैं, लाइक वर्ल्ड कार्ड की जो एनर्जी होती है ना, ऐसी एनर्जी मुझे लगी यहाँ पे, बड़े साइकिल्स के कंप्लीशन। ओके, एक बार टारो से भी मैसेजेस देखेंगे कि क्या मैसेजेस मिलते हैं। एंड तो पाइल 1, ये 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, ये थीम कार्ड्स हैं यहाँ पे आपके लिए कि जैन से लेके जैन फेब मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए आया है कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंपोजर। ठीक है, यहाँ पे अगेन मुझे जो ये ओवरऑल जज की थीम आई थी ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम है, या तो आप किसी पर्सन, ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंडशिप से हो सकता है, ये ऑफिशियल रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर ये घर परिवार में भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे लोग आपको कान गलत तरीके से भर रहे हैं। ओके, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको अगर किसी से प्रॉब्लम है, कुछ आपको डाउट है किसी के भी बारे में, तो डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट करें रादर देन कि थर्ड पर्सन की आप बात सुन रहे हो। पाइल 1, ठीक है। और कंपोजर का मतलब यहाँ पे ये है, थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाएं, अपना विचार लगाएं, लेकिन एक मेडिटेशन की स्टेट में। ओके, मेडिटेशन की स्टेट में, ना कि आप किसी ने एक्शन लगाया, किसी ने चुट्टी भरी और आपने रिएक्शन दे दिया, उनका तो पर्पस फुलफिल हो गया ना। ऐसा नहीं करना है। जैन फेब मार्च के लिए टैरो से क्या गाइडेंस है, टैरो से क्या एनर्जीज आ रहे हैं पाइल 1 के लिए, देखेंगे। पाइल 1, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, जजमेंट। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे जजमेंट का फिर कार्ड आपको आया है, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो बहुत सारे लोग के लिए लव एनर्जी है, बिल्कुल क्लियरली ये लव एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे आपको ये भी ये भी मैसेज है मैजिशियन के साथ कि जो आप डालोगे ना वो आपको रिसीव ज़रूर होगा। तो अगर आप किसी भी लव सिचुएशन में भी नेगेटिव एनर्जी अगर पुट करोगे तो नेगेटिव ही मिलेगी। आपके हाथ में है कि आप क्या पुट करोगे। अगर आप लव पुट करोगे तो लव ही मिलेगा आपको, ठीक है। और स्पेसिफिकली इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपको गाइडेंस मिल रही है। लेट्स से आपको, जैसे कहते हैं ना, एकदम से टिंग होती है और दिमाग में वो एक आंसर पता चल जाता है कि अच्छा थिंग्स ये इस तरीके से था, इस वजह से था। तो ऐसे मोमेंट आपको इन पहले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा जैसा लग रहा है आपके आसपास रहेंगे। आपको जहाँ ये हिट होगा, टिंग बोलते हैं ना जिसको, आहा, वो वाला। ओके, तो आप बहुत ही गाइडेड महसूस करोगे। अगेन मैजिशियन एंड एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स, जो कि साल का स्टार्टिंग भी है ना, तो बहुत न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई मैनिफेस्टेशन वर्क ट्राई कर रहे हो या किसी तरीके की इंटेंशन रखना चाहते हो, तो ये बहुत ही फर्टाइल पीरियड है। यहाँ पे जो इंटेंशन आप एक प्योर हार्ट और गुड इंटेंशन से रखोगे, वो उसके चांसेस हैं कि वो आपको ज़रूर रिजल्ट देगी। रिजल्ट कब तक देगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक फर्टाइल सॉइल है आपके लिए, स्पेसिफिकली जैन और फेब में। और उसके लिए
अरे जो जिसके लिए जिस चीज़ के लिए आप इंटेंशन रख रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हो ना, उसके रिगार्डिंग कुछ रेवलेशंस आपको मार्च के महीने में, कुछ गाइडेंस, कुछ क्लैरिटी फ्रॉम डिवाइन मार्च के महीने में आपको मिल सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए फेब्रुअरी हो सकता है जहाँ पे उन लोग की शादी आप लोग की हो सकती है, बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, बर्थ ऑफ अ बेबी हो सकता है। ठीक है, फेब का महीना आपके लिए ऐसी एनर्जी लेके आ रहा है जहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट आपको, इमोशनल हैप्पीनेस आपको ज़रूर मिल रही है आपकी लाइफ में, न्यू, एकदम न्यू, क्योंकि एस की एनर्जी है ना, एस की एनर्जी इज अबाउट एवरीथिंग न्यू। तो यहाँ पे कुछ भी नए रिलेशनशिप, ओके, आप ओवरऑल समझ गए होगे, ऑलराइट। तो ये एनर्जी आ रही है जैन फेब मार्च के लिए। अब अप्रैल मई जून के लिए देखते हैं। हेल्पफुल पीपल एंड गार्डन एंजल, सी हेल्पफुल पीपल, मैंने आपको कहा यहाँ पे मार्च से आपको कुछ ना कुछ मार्च में आपको गाइडेंस मिलेगी। और यहाँ पे अगला जो ट्राइमेस्टर रहने वाला है, सॉरी क्वार्टर रहने वाला है, ट्राइमेस्टर सॉरी क्वार्टर रहने वाला है, यानी कि अप्रैल मई जून, वहाँ पे आपको एंजलिक गाइडेंस भी है, एंजलिक हेल्प भी है, और 3D रियल में भी हेल्प है, यानी फिजिकली लोगों से भी हेल्प मिल रही है। और यहाँ पे लेकिन मैं अगेन आपको कहूँगी उन लोगों को आप फिल्टर करें जो जेन्युइनली आपको हेल्प कर रहे हैं। गार्डन एंजल्स आपके साथ रहेंगे इस पूरे टाइम फ्रेम में। ये 3 महीना आपको बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही लव्ड फील होगा, एंड खुद को आपको लव्ड फील होगा, तो आप अपने आसपास के रिलेशनशिप्स में भी खुद भी फुलफिल्ड रहोगे और उनको भी फुलफिल करोगे, क्योंकि हेल्पफुल पीपल। और यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहा है कि किसी सेरेमनी के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए जैसे जनवरी में भी, सॉरी फेब में भी मैंने कहा, तो यहाँ पे वो एनर्जी जैसे कि लोग मिलने आ रहे हैं आपसे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी कंटिन्यू हो रही है। टैरो से देखेंगे, टैरो से क्या एनर्जीज हैं अप्रैल मई जून पाइल 1 के लिए। 3 कार्ड्स प्लीज, 3 कार्ड्स। ओह, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस और एक गार्डन एंजल से एक मैसेज क्लियर है कि यहाँ पे आप मेडिटेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो, जैसे कि कोई इंटरनल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, वो चाहता है इंटरनल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं इंटेंशन रखी है कि मुझे मेरे गार्डन एंजल से कनेक्ट होना है और उनसे मदद मांगनी है, उनसे गाइडेंस मांगनी है लाइफ पाथ के लिए, सोल पाथ के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उसमें वर्क पुट इन करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो बहुत मेहनत कर रहे हो, चाहे आप रिचुअल्स करके कर रहे हो, चाहे आप कैंडल्स की हेल्प से कर रहे हो, चाहे आप हर्ब्स की हेल्प से कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन की हेल्प से कर रहे हो, कोई भी तरीका हो सकता है आपका करने का, आप सिंपल प्रेयर्स भी कर रहे हो। तो यहाँ पे गार्डन एंजल्स जैसे आपकी प्रेयर्स को आंसर कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे हेल्पफुल पीपल में बहुत सारे एंजल्स हैं, तो आप सिर्फ एक एंजल नहीं है यहाँ पे, आपके गार्डन एंजल हैं, कई सारे हैं यहाँ पे पाइल 1। ओके, बहुत सारे गार्डन एंजल्स यहाँ पे हैं। अगेन नाइट ऑफ कप्स के साथ और हेल्पफुल पीपल है, तो बहुत सारे लविंग रिलेशनशिप, पीपल अप्रोचिंग टू यू, जैसे आपकी इम्पोर्टेंस है, लोग आपको, आपका टाइम चाहते हैं, किसी भी तरीके से लेट्स से आपसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसा कि लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो काफ़ी घिरे रहने वाले हो, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, बहुत सारे लोगों की ज़्यादा इस फ्रेम में एनर्जी रहेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये नाइट ऑफ कप्स अगेन कप्स की एनर्जी है, इमोशंस के बारे में है, यहाँ पे रोज़ के फ्लावर्स भी हैं। तो किसी तरीके का प्रपोजल, एंगेजमेंट प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब प्रपोज करेंगे। तो अप्रैल का महीना ऐसा लग रहा है कि हाँ, जहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट इस एरिया में कुछ प्रोग्रेस। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग यहाँ दूर रहते हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है,
तो अप्रैल में लाइक अगर आपके पार्टनर आपके पास आपको विजिट कर रहे हैं कहीं दूर से, तो चांसेस आर कि वो इसी कारण की वजह से कर रहे हैं। ओके, आई होप ये कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं सबको। हाँ, राइट। एंड 8 ऑफ पेंटिकल से अगेन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं एंड दे आर स्टेइंग इन द प्रेजेंट। अभी वो ज़्यादा आगे की या पीछे की, पास्ट में क्या हो गया, फ्यूचर में क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 6 साल बाद क्या होगा, मतलब इस इतना कंटेम्पलेशन ना करके वो प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी है। और ये भी है कि आप स्टडी कर रहे हो जैसे किसी चीज़ की। हो सकता है मून फेजेस के साथ कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, चाहे अपनी स्किल पे काम कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल सेटअप में कुछ काम कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे बहुत डेडिकेशन बहुत ही दिखाई दे रहा है इस टाइम फ्रेम में। एंड एक अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये काम कर रहे हो, तो आई थिंक ये जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए काम कर रहे हो ना, इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं अब तक। अब थर्ड क्वार्टर का देखते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। थीम कार्ड्स हैं इफ़ यू बिलीव, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। अगर आप विश्वास करते हैं किसी चीज़ में तो आपको ज़रूर मिलेगी। लेट्स से यहाँ पे जब थीम में मैंने देखा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन के बारे में आपको नेगेटिव पता चला और आपने उससे कट ऑफ कर लिया, आपको लग रहा था कि यार ये तो बड़ा ही बेकार पर्सन है, बट एक्चुअल में इफ़ यू बिलीव ना, अगर आप दिल से चाहते हो कि वो इम्पॉर्टेंट पर्सन था जिसके बारे में आप, यहाँ पे मैंने कहा कि शायद आपने कट ऑफ कर दिया क्योंकि आपको लगा किसी ने आपको कुछ बात बताई जिससे आप हर्ट हो गए, आपने उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया। तो यहाँ पे अगर एक हार्मनी एंड रेजोल्यूशन है उस सिचुएशन में, लेकिन तभी अगर आप चाहते हो, अगर आप दिल से कोई चीज़ चाहते हो। ओके, यहाँ पे इफ़ यू बिलीव में आप देख रहे हो एक मरकबा भी है। तो मरकबा की जो एनर्जीज है या मरकबा का जो सिंबलिज्म है वो माइंड, बॉडी, स्पिरिट के अलाइनमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हो सकता है इस टाइम फ्रेम में आप इस इंक्वायरी में बहुत रहो कि माइंड बॉडी कैसे काम करती है, स्पिरिट कैसे काम करती है, माइंड बॉडी स्पिरिट का कनेक्शन क्या है, इस तरीके की नॉलेज में हो सकता है आप कुछ समय अपने आप को देखो व्यतीत करते हुए। क्योंकि यहाँ मेडिटेशन का भी कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जो इनर नोइंग, नॉट ओनली इनर नोइंग, इनर विजडम के बारे में बात करता है। ठीक है, नॉलेज क्या है हम एक्सटर्नली गेन करते हैं, बट विजडम इज इनसाइड अस, सोल की विजडम होती है वो। ठीक है, एक इंटेलिजेंट विजडम है, वो अंदर से आती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के एक्सप्लोरेशन करते हुए बहुत सारे पाइल 1 में लोग दिखाई दे रहे हैं। शायद आपकी यहाँ पे जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक स्टार्टिंग प्रोसेस हो सकता है बहुत सारे पाइल 1 में जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए। ठीक है, टैरो से अगेन थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे। 3 कार्ड्स पर पाइल 1, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 3 कार्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पाथ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे है। एंड क्योंकि 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बोर्डम, थोड़ा सा ट्रैप्ड जैसे महसूस करने वाले हो इस वाले टाइम में, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्योंकि शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आप अब जनवरी से आप जिस काम में लग रहे हो, देखो 6 महीने के आसपास हो गए, हाँ, आधा साल चला गया। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्टेड हो, आप बोर हो गए, आपको लग रहा है कि यार मैं तो ट्रैप हूँ, ये वर्क ही नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके की, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ डाउट में आप आ सकते हो। बट आपके लिए थीम कार्ड क्या आया है यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, वो आया है इफ़ यू बिलीव। इफ़ यू बिलीव आप इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। पाइल 1, इफ़ यू बिलीव, ये जो आपको ये जो न्यू कप दिया जा रहा है ना, आप इस पे फोकस करके कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, ओनली इफ़ यू बिलीव। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक वेकेशन भी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी है। यहाँ पे कुछ फैमिली की तरफ से जैसे कहते हैं ना कि जनरेशनल वेल्थ का यहाँ पे इंडिकेशन हो सकता है। आपको गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं अपने
फैमिली की तरफ से, ठीक है, जो जनरेशन दर जनरेशन आपकी फैमिली में पास होती गई है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ये प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी तरीके की गिफ्ट्स हो सकते हैं, पैसा हो सकता है। ओके, तो एन्जॉयमेंट भी बहुत सारे यहाँ पे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बट अगेन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, जो लोग यहाँ पे वर्क पुट इन कर रहे थे थोड़े से डिसहार्टन हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। बट मैं आपको अगेन कहूँगी कि थोड़ा सा मेडिटेशन से जुड़े ही रहना, तभी इस फेज से निकल पाओगे। और जब हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट क्यों महसूस भी करते हैं, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक फेज होता है जहाँ पे बिल्कुल वॉइड, हमें ऐसा लगता है कुछ करने का मन ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगे ही लग जाते हैं। तो वो एक तरीके के जो हमारे अंदर से अंतर मन के गहराइयों तक के जो विकार होते हैं ना, वो ऊपर लेके आते हैं। जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में भी आप ग्रेस से बिहेव करो, वो है असली एनलाइटनमेंट, है ना। तो ये शायद आपके लिए पर्पसली लाई गई है एनर्जी, ये समझाने के लिए कि अभी इंटरनल वर्क करना जैसे किसी को और करना है, अभी उस लेवल तक का वर्क जैसे नहीं हूं, ठीक है। पाइल 1 फाइनली अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए देखेंगे। रिमेन पॉजिटिव, रोमांस एंड कनेक्शन। वाओ, वैसे भी जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, आप देखते हो नॉर्थ इंडिया में तो स्पेसिफिकली शादियां बहुत होती हैं, राइट, बहुत शादियां होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए रोमांटिक कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, सोल कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप सोलमेट टाइप पर्सन से मिल पाओगे, या फिर बहुत सारे लोगों की अपने सोलमेट से शादी है, ठीक है। एंड रिमेन पॉजिटिव का भी एक अंडरलाइन थीम है, जहाँ पे कितनी ब्यूटिफुल फ्लावर, एकदम पॉर्क्यूपाइन कॉन्क्यूपाइन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव रहने को आपको रीज़न भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। और अगर आपको रीज़न वो बहुत छोटा लगता है, तो आपको अंदर से एक एंकर रखना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। ओके, टैरो से एक बार देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर पाइल 1 के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं टैरो से। पाइल 1 3 फाइनली द सन। वाओ, मैंने कहा द लवर्स, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। यहाँ पे आप या तो मिल रहे हो, या फिर आपकी लिटरली आपकी शादी ही हो रही है आपके सोलमेट से। टेम्परेंस, दिस इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस। आई एम टेलिंग यू, जो भी ये सिचुएशन थी ना यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही माइनर थी। मैं आपको कहूँगी इस पर ध्यान भी मत देना, क्योंकि ये उस वक्त आपको लगेगी ये तो दुनिया ख़त्म हो गई, बट ये इतनी बड़ी सिचुएशन है ही नहीं पाइल 1, क्योंकि आपके लिए 3 मेजर आर्काना आए हैं दिसंबर लास्ट क्वार्टर के लिए, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये पीरियड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों को इग्नोर करके, जो आपको डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप अपनी साधना में लगे रहोगे, तो आपके लिए इतने ज़्यादा गुड न्यूज़ रिजल्ट्स लोगों के लिए यहाँ शादी है, प्रेगनेंसी है, सक्सेस है, बैलेंस है, यहाँ पे हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है। कोई भी डार्कनेस है तो डार्कनेस में लाइट है। सन कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है किसी भी तरीके से आप अगर देखो इसको। और यहाँ पे सन की एनर्जी भी फायर एलिमेंट है, लवर्स की एनर्जी भी, क्योंकि आई थिंक सैजिटेरियस का ही होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे भी फायर एलिमेंट है। तो बहुत ज़्यादा जैसे फायरी महसूस करोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ फायर का एलिमेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बैलेंस लाने को भी कहा जा रहा है। यहाँ पे अगेन आप देखोगे मरकबा की एनर्जी है, माइंड बॉडी स्पिरिट। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा साल, स्पेसिफिकली सेकंड हाफ, आप बहुत ज़्यादा इसी इंक्वायरी में रहोगे। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बुक्स, इस तरीके का कंटेंट आप एक्सप्लोर करोगे, देखना पसंद करोगे कि होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ द पर्पस, माइंड बॉडी स्पिरिट क्या है, क्या फ़ायदा है, क्यों देखना चाहिए हमें, क्या होता है सोल पाथ, क्या होती है अवेकनिंग, ठीक है। तो इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओवरऑल बहुत अच्छा साल आप लोग का जाने वाला है पाइल 1। अब मैं फाइनली एक बार रून्स देखना चाहती हूँ। 3 रून्स मैं लूँगी पाइल 1 के लिए, 2023 पाइल 1 के लिए 3 रून्स, एक्चुअली 4 लेती हूँ हर क्वार्टर के लिए। ओके, तो 4 रून्स लेंगे हम पाइल 1 के लिए। कैसा जाने वाला है पाइल 1 का साल।
देखते हैं एक बार। सो पाइल वन फर्स्ट रून जो है इसको बोलते हैं जी गेबू, तो जनरोसिटी एंड गिफ्ट्स का है। एक्चुअल में जनरोसिटी और गिफ्ट्स की एनर्जी यहाँ पे थी थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट लेट्स सी शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है। और ये जो सेकेंड रून है, ये रून हैप्पी एंडिंग्स का रून है। यहाँ पे हैप्पी एंडिंग से मुझे इसके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड यहाँ पे, क्योंकि कुछ नेगेटिव लूप में भी थे आप, है ना, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा भी था, कहीं डाउट भी था, तो यहाँ पे ही देयर इज़ अ प्रॉमिस कि थिंग्स विल टर्न आउट टू बी गुड, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ पे थी किसी भी तरीके की, थोड़ा फेथ आपको दिखाने के लिए कहा जा रहा है। एंड आपका जो थर्ड रून आया है, एक्चुअली इसको हम सन के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ये जो सन की एनर्जी है ना, इसी फेज से आपके लिए शुरू हो जाएगी। थोड़ा रिकग्निशन की एनर्जी यहाँ पे है, लाइट आपको यहीं दिखनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा हो सकता है डार्क फेज भी है यहाँ पे, जो कि बहुत माइनर है, थोड़ा मेंटल ही है वो, इतनी बड़ी वो प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आप सोचोगे ज़्यादा तो बड़ी बना लोगे, अदरवाइज वो प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आपके लिए यहाँ जो रून आया है वो पॉजिटिव एनर्जी, सन की एनर्जी का रून है। एंड फाइनली आपके लिए जो रून है, यहाँ पे चीज़ें जैसे कल्मिनेशन को पहुंच रही हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये इसके साथ एक बस एक ये वार्निंग कह लीजिए या फिर एक डिस्क्लेमर कह लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम के उसमें एक्शन लेने से पहले ना एक बार आप सोचें थोड़ा सा। यहाँ पे सेल्फ इंक्वायरी जैसे आप करते दिखाई दे रहे हो इस रून के साथ, जो कि सेकेंड हाफ में आपकी थीम भी आई है। तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं, चाहे रून्स देख लो चाहे टैरो कार्ड्स देख लो। थोड़ा बहुत तो देखो अप डाउन हर जगह चलता ही रहता है। एंड देखो ये वाला रून और ये रून एक ही है ना, ये यहाँ पे, एंड दिस पी रून और यहाँ पे, तो ये दोनों रून आपके लिए खासकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो इनके बारे में फर्दर कुछ अपनी तरफ से इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन रून्स के बारे में आप खुद भी अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल वन आपके लिए। आई होप इन मैसेजेस को आपने इंजॉय किया हो और कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस की तरह इन मैसेजेस को देखा हो, और मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल टू एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल टू आपके लिए देखेंगे 2023 की क्या एनर्जीज आ रहे हैं। एक बार कि आज किस तरीके से मैप रहने वाला है रीडिंग का, आप अगर एक बार इंट्रो देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो पाइल टू लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ओवरऑल आपके क्या एनर्जीज आ रहे हैं। 3 कार्ड्स पुल करेंगे, और क्योंकि आज बहुत सारे कार्ड्स रहेंगे रीडिंग में तो हो सकता है थोड़ी रीडिंग लेंदी हो, इसीलिए मैं कार्ड्स पहले ही पुल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी एनर्जी पुट कर सकते हैं शफलिंग के दौरान। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पाइल टू आपके लिए कार्ड्स पुल किए हैं। टैरो में एकदम करंट ही शफल करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपके लिए थीम कार्ड्स कौन कौन से आए हैं। द क्वीन, पहला आपकी जो थीम रहेगी द क्वीन, इससे मुझे बहुत विनूजियन एनर्जी मिल रही है, वीनस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, लग्जरी की एनर्जी काफ़ी मिल रही है। द क्रिएटर एंड द किस। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज़ की न्यू स्टार्ट है, कुछ इनिशिएशन है आपके लिए। ऐसा ये क्रिएटिव एंडेवर भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, जहाँ पे आपको एक
कुछ नया काम, एकदम एकदम कंप्लीटली न्यू काम को ही स्टार्ट करने वाला है। इनिशिएशन है एक्चुअली उसमें। ओके, पाइल 2 अगेन, पाइल 2 क्वीन के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो स्नेक की एनर्जी है, रूबी की एनर्जी है। तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है फिजिकल सेंस में, बॉडीली सेंस में ज़्यादा है। मान लीजिए आप किसी तरीके से अपनी अपीयरेंस को अगर चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लेट्स से बॉडी वेट लूज़ करना, गेन करना, अपने बॉडी में कॉन्फिडेंस लाना, या अपने ड्रेसिंग को आप किसी भी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को जो आप डिपिक्ट करते हैं आउटर वर्ल्ड में, उस पर अगर आप कुछ फोकस करके उसमें कुछ चेंजेस फॉर बेटर लाना चाहते थे, तो यहाँ पे ये ईयर आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे उस काम में। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाले हो। पाइल 2 अगेन मुझे ये क्वीन में ये मून की एनर्जी भी दे रहा है। ये जो यहाँ पे सर्कल है स्पेसिफिकली ये मून की एनर्जी दे रहा है, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। तो हाई ऑन इंट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड आपको ऐसा हो सकता है कि बार बार ये मौका मिले कि आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स में भी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। ये एक्सटर्नल तो होगा ही होगा, ओके। एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के लिए है ये पाइल 2 में, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अपने सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है। जहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि एक क्लीन स्लेट आपको मिलेगी, जहाँ पे आप पुराना जो भी था, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई थी, कुछ भी किसी भी तरीके से, तो आपको एक क्लीन स्लेट मिलेगी अपने आप को खुद दोबारा से एक नया जन्म देने के लिए, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको लगता है कि आपको जीना चाहिए, या आपको अब तक क्यों नहीं ये वे ऑफ लाइफ पता था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर भी यहाँ पे क्रिएटर के साथ मुझे आपको ये मैसेज मिल रहा है आपको देने के लिए, कि आपके ऊपर अगर आप अपना कुछ नया कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, और आपके अंदर कुछ विजडम आपको दी गई है डिवाइन की तरफ से, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। ओके, यहाँ पे रूबी से मुझे मंगल की भी एनर्जी मिल रही है, मार्स की एनर्जी। थोड़ा सा अगर कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आए तो, क्योंकि मार्स की एनर्जी थोड़ा सा वॉरियर उसमें रहने की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन में पाएं कि आप एकदम रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, या बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, या आप अग्रेसिव हो रहे हो, तो थोड़ा सा आप अपने इंटरनल इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करें कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि हो सकता है मार्स की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में अच्छे जगह पे नहीं है, या फिर ये साल आपका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्पेसिफिकली अग्रेशन या गुस्से के उसमें, मतलब एकदम से इंस्टेंटली आप रिएक्शन दे रहे हो बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा ना, आपके ऊपर कुछ अगर न्यू अपॉर्चुनिटी आई है ना आपकी तरफ, कोई न्यू आपके लिए दरवाज़ा खुला है जो आपने अभी तक विश किया था, अगर वो आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें हर चीज़ को। लेट्स से आपको विजडम ही आ गई, आपने अपना एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल अच्छा कर लिया जैसा आप चाहते थे, एकदम परफेक्ट दिखते हो आपके बोलने का तरीका परफेक्ट है, बट आप किसी और का मजाक उड़ाने लगे कि वो देखो वो कैसे बात करता है, उसको तो बोलने की तमीज़ नहीं है, राइट। तो आपको पता है ना ये जर्नी कैसे होती है, टफ होती है, क्योंकि आप इससे गए हो। और आप दूसरे को अगर जज करोगे तो फिर वो जस्टिस का जो बैलेंस है ना, वो फिर डगमगा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्स अगर हैवी रहे, एग्रेशन जैसा महसूस करो, लड़ाई झगड़ा जैसा महसूस करो, हमेशा रिएक्शन दो, तो थोड़ा सा पॉज लाओ, सोचो क्यों क्या, ऑलराइट। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कुछ न्यू अपने हाथ से
मतलब अपने खुद के आइडियाज़, अपनी खुद की क्रिएटिविटी से एस्टेब्लिश करने का मौका मिलेगा। स्पेसिफिकली आपकी आउटर अपीयरेंस पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी काम करोगे आप इस साल में, और जिसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ऑलराइट, पाइल 2 अभी देखते हैं एक बार कि क्वार्टर वाइज, यानी जान, फेब और मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इन चार क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। ये थीम कार्ड है और टारो से शफल करके देखेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जीज क्या हैं। तो आपके जैन फेब मार्च के लिए थीम है हार्मनी एंड रिजोल्यूशन एंड सक्सेस। जनवरी का महीना पाइल 1 के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी लेके आया था, और आपके लिए भी जो आप काम करने वाले हो, इन दोनों, आप दोनों कार्ड्स में देखो तो हाथ ओपन है हैप्पीनेस में, ठीक है, जैसे कोई थैंक यू ऊपर वाले को बोल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सक्सेस दिख रही है, क्लियरली दिख रही है। कुछ भी काम स्टार्ट करोगे उसमें चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिले। ओके, एक बार टारो से भी शफल करके देखेंगे कि क्या एनर्जीज आ रहे हैं। स्पिरिट पाइल 2 के लिए, जैन फेब मार्च के लिए क्या स्पेसिफिक एनर्जीज आ रहे हैं। पाइल 2 2023, जैन फेब मार्च पाइल 2। ओके, ओहो, पाइल 1 के लिए भी मैजिशियन आया था, अभी भी आपके लिए भी फ्लिप होके आया है। यहाँ पे अगेन मैजिशियन के साथ यही मैसेज होता है कि अगर आप अपने अंदर बिलीव करेंगे कि आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे। सेकंड, द लवर्स, अगेन लवर्स की एनर्जी थोड़ी फायरी एनर्जी है, जो कि हमें ओवरऑल थीम में पता चला है। तो हो सकता है लवर्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, 3 कार्ड हमें मिल गए हैं। यहाँ पे 2, आप देखो ये 3 कार्ड्स में से 2 कार्ड मेजर आर्कानाज हैं। तो यहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट है आपके लिए, जो कि जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, न्यू ईयर से ही स्टार्ट हो रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये शिफ्ट इसलिए है क्योंकि पिछले साल से, यानी 2022 में का कुछ मोमेंटम है जो आप कैरी कर रहे हो, जिसका रिजल्ट आपको शायद जान में बहुत ही बूमिंग तरीके से मिलने वाला है। रिलेशनशिप वाइज ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी इमोशन, फैमिली, लव रिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। एंड अगेन लवर्स का कार्ड है, जहाँ पे बहुत ही पैशनेट कपल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लव के मामले में भी ये जो आपके फर्स्ट 3 मंथ्स हैं बहुत ही पीसफुल, बहुत ही आपको लगेगा हार्मनी में है, क्योंकि हार्मनी यहाँ पे है भी, हार्मनी का कार्ड आया भी है आपके लिए। आपको बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड जैसे महसूस करोगे। हो सकता है आप, बहुत सारे लोग यहाँ हनीमून पे जा रहे हैं, जैसे कुछ अगर शादी हुई है आपकी, किसी बीच वाले प्लेस पे आप जैसे हनीमून पे लोग जा रहे हैं, एंड यू आर एंजॉइंग योर टाइम देयर। ऑलराइट, बहुत ही एक कमिटेड एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। ये मुझे एनर्जी ऐसी नहीं लग रही कि आप किसी भी तरीके से हार्श हो रहे हो, कोई रैश डिसीजन ले रहे हो, या कुछ भी, मतलब नेगेटिव नहीं लग रहा है इस एनर्जी में। ये एनर्जी बहुत ग्राउंडिंग लग रही है मुझे, फॉर सम रीज़न बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी रहेगी आपकी शुरू में। और हाँ, रिलेशनशिप और फैमिली फोकस में रहेगी शुरू में। ऑलराइट, अभी देखते हैं कि अप्रैल मई जून क्या थीम्स है। डिवाइन टाइमिंग, 11-11, आई होप आपको दिख रहा हो यहाँ पे 11-11 डिवाइन टाइमिंग। ये वर्म होल की तरह लग रहा है मुझे, कि जैसे कोई, आपने मूवीज में देखा होगा ना DC मूवीज, एंड ये अभी कौन सी थी, थानोस वाली, उसमें वर्म होल का कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो यहाँ पे इन दोनों कार्ड से मुझे ऐसा ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि ये वाला जो समय रहेगा ना, शायद आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होगे अप्रैल में, जून में, लेकिन आई थिंक आपने एक टाइम फ्रेम के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार इसमें इस टाइम तक तो रिजल्ट आना चाहिए था, या सक्सेस मिलनी चाहिए थी इस टाइम तक, बट वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज एट इट्स प्ले। ये बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज एक पर्टिकुलर मैसेज है जो एक जनरल रीडिंग में मैं देना
चाहूँगी सब कोई, ठीक है, कि डिवाइन टाइमिंग की वजह से चीज़ें लेट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मैसेज एक इंट्यूटिवली जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि शायद आपकी जो प्रोग्रेस है ना यहाँ पे कुछ लोगों की इस पाइल में, वो एकदम से लीप हो जाएगी। मतलब आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था तब भी, ठीक है। हो सकता है वो रिजल्ट ऐसा नहीं हो कि आपने जैसे जैसे सोचा था वैसी वैसी आउटलाइन है, लेकिन आपको कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके लिए आपको लगेगा कि यार जैसे आपने टाइमलाइन ही जंप कर दी, आप एकदम से इस वर्म होल से दूसरे वर्म होल में शिफ्ट हो गए। आप समझ रहे हो, एक तरीके से कि जैसे कि टाइम ट्रैवल कर लिया किसी ने। ऑलराइट, ये एनर्जी है। एक बार टारो से देखेंगे 2023 के लिए अप्रैल में जून क्या एनर्जीज आती है। हो सकता है आप ऐसी मेडिटेशन भी करो, ये वाली क्वांटम जंपिंग की। हाँ, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप एंड द जस्टिस की बात मैंने पहले ही की थी। यहाँ पे 11 का भी जो बात है, यहाँ पे बैलेंस की बात है। किसी भी तरीके से अपने जो भी आप अगर किसी तरीके के ब्लॉकेज में भी आओगे ना, वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ प्रिजन होगा, वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ ब्लॉकेज होगा। वो ऐसा नहीं है कि डिवाइन की तरफ से कोई ब्लॉकेज है, वो आपका ब्लॉकेज होगा। तो आपको वो वर्म होल अनलॉक करने के लिए अपने खुद के मेंटल क्लटर, अपने खुद के मेंटल प्रिजन से बाहर आना होगा, पाइल 2। क्योंकि इस वाले टाइम फ्रेम में बहुत सारे लोग जैसे मुझे विचलित होते दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, नाइट ऑफ कप्स की यहाँ जो नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है, यहाँ पे गुड न्यूज़ के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप ना टाइम दो। आपने तो डेट फिक्स कर दी, लेकिन वही वाली बात है, मुहूर्त आपने सुना होगा, है ना, कि उससे पहले, समय से पहले नहीं मिलती किसी को भी चीज़, तो वो समय है। एंड इस टाइम में जो ये आपका वेटिंग पीरियड है ना, इसमें आपको इंकरेज किया जाएगा कि आप मेडिटेशन करें। आप हो सकता है क्वांटम मेडिटेशन भी करें, जहाँ पे आप लिटरली क्वांटम जंपिंग जैसी चीज़ें, मतलब कि आप अपनी टाइम लाइन सी शिफ्ट कर लें कि आपकी चीज़ें बहुत एक्सपेडाइट हो जाए, जल्दी मिल जाए आपको। हालांकि आई डोंट एनकरेज कि आप किसी रिजल्ट से कोई मेडिटेशन करें, मतलब कोई रिजल्ट अटैच करके करें। मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप एक रिजल्ट एक्सपेक्ट करके मेडिटेशन करेंगे तो उसका सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप सही इंटेंशन से, सब्र से, सही तरीके से करेंगे तो शायद ये मेडिटेशंस आपको हेल्प ज़रूर करेंगी, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप से यहाँ पे गुड न्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए है, बट स्टिल आप नेगेटिव लूप में जाएंगे तो ब्लेसिंग, आप ब्लेसिंग को ब्लॉक भी कर सकते हो, क्योंकि आपने ब्लेसिंग का कप है आपका, और इस कप में आपने डाउट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन भर लिया। तो ब्लेसिंग जब आएगी तो छलक जाएगी ना, क्योंकि आपके कप में स्पेस ही नहीं था। आप ब्लेसिंग ऐसे मांग रहे हो ना डिवाइन से, किसी से भी आप कोई कुछ चीज़ मांगते हो तो रिसीव करने के लिए कुछ ऐसे स्पेस बनाते हो, तो वो स्पेस अगर आप अपने रिजेंटमेंट, एंगर से भरेंगे तो ब्लेसिंग उससे छलक जाएगी, उसको जगह ही नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में आने को, ठीक है। तो अगेन अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए मेडिटेशंस करना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस का यहाँ ये मतलब है कि जिस तरीके का टाइम, जिस तरीके के एनर्जी में, जिस तरीके के क्रियाकलापों में आप ये टाइम स्पेंड करेंगे, आपको उसी का रिजल्ट मिलेगा, उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, उसी हिसाब से आपको चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे कुछ लीगल मैसेज भी मिल रहा है कि कुछ एनवलप रिलेटेड टू लीगल मैटर्स भी आपके सामने आ सकते हैं, जो आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। बट अगेन आई विल से कि थोड़ा सा अपने मेंटल हॉर्सेस को रेन करने की कोशिश करें, दिमागी घोड़ों को लगाम दें, कंट्रोल करने की उनको कोशिश करें, ठीक है। थोड़ी सी परेशान करने वाली एनर्जी हो सकती है, टू बी वेरी फ्रैंक।
अब देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में क्या एनर्जीज आ रहे हैं। कट द कॉर्ड्स, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे ये तो क्लियर मैसेज है, नेगेटिव लूप में कोई फंस गया है इस टाइम फ्रेम में, ये क्लियर समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो कट द कॉर्ड का मतलब ये है, और आपके लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा काफी प्रोमिनेंट रहने वाले हैं आने वाले साल में। और जो भी हम कॉर्ड्स होते हैं ना, जनरली हम दूसरे पर्सन से एनर्जी कॉर्ड्स हैं, सिचुएशन से, थॉट से एनर्जी कॉर्ड्स हैं। तो ये जो एनर्जी कॉर्ड्स किसी पर्सन से हमारे कनेक्ट होते हैं ना, वो हमारे सोलर प्लेक्सस से कनेक्ट होते हैं एक्चुअल में। एंड गट फीलिंग जो हम कहते हैं, इंट्यूशन, गट फीलिंग, गट क्या होता है, पेट को ही बोलते हैं ना। गट एंड सोलर प्लेक्सस आल्सो सिचुएटेड नियर इन द एब्डोमेन एरिया, अपर एब्डोमेन एरिया। तो आपको ना थोड़ा सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस का भी वो बूस्ट देगा। और आप कहीं ना कहीं, जो कि मैंने पहले भी कहा, हो सकता है आप अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस पे काम कर रहे हो टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, टू गेन दैट कि प्रेजेंटेशन, आप दूसरे के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। तो सोलर प्लेक्सस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। और सेकेंडली, अगर ये कॉर्ड कट करने की जरूरत आपको तब पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनल कॉर्ड्स हैं जो आपने अपने ही माइंड में खुद को बैरियर के लिए बना लिया है, तो ये कॉर्ड्स भी कट करने पड़ेंगे, आप देख रहे होगे ना इस फिगर में। एंड सेकेंडली, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल पीपल, पर्सन, फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी हैं, अगर नहीं सर्व कर रहे हैं आपको, नहीं एक पॉजिटिव एनर्जी वो एक्सचेंज कर रहे हैं, आपको हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव थॉट पे छोड़ देते हैं, वो आपकी शांति भंग कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम टू कट दोज कॉर्ड्स। एंड ये आपकी इंट्यूशन आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगी। इस यहाँ पे भी आपको ये समझना है कि कौन लोग सच में जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको सलाह दे रहे हैं तो जेन्युइनली दे रहे हैं, और कौन लोग हैं जो लिटरली सिर्फ एक आपको तानाकशी कर रहे हैं आप पे। ठीक है, तो ये आप टाइम टू टाइम अपनी इंट्यूशन से चेक करते रहें, इंट्यूशन से आप फीडबैक लेते रहें। अपनी इंट्यूशन हाइटन करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप डेली मेडिटेशंस करें, 15-20 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ा के उसको 30-40-45 मिनट्स, 1 आवर अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ऑलराइट, एक बार टैरो से देखेंगे पाइल 2 के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर, पाइल 2 जुलाई अगस्त सितंबर 2023। Two of Wands, Temperance and 5 of Cups। हाँ, देखो आपके सामने ना बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव लूप में फंस गए तो अब तो कुछ होना ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा हार्ट ब्रोकन लग रहे हो आप, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है। टाइम टू टाइम आप रिग्रेट भी करोगे, यार मैंने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो खर्चा नहीं करना चाहिए था, उस बंदे को फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, जो भी है, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें जाते हुए भी दिख रहे हो। लेकिन अगेन मैं आपको कहूँगी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से कॉर्ड कटिंग करनी ही पड़ेगी आपको, तभी आप ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो न्यू स्टार्ट है, जो पूरा वर्ल्ड आपके हाथों में दे दिया गया है, आपको वो कैसे एक्सप्लोर करोगे फिर? अगर आप पुरानी चीज़ें आपको पीछे खींचती रहेंगी तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 चीज़ों को ज़रूर समझिए, डुअलिटी ज़रूर समझिए। और टेम्परेंस का भी कहने का मतलब यही, टेम्परेंस भी डुअलिटी की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। तो दोनों चीज़ रहेंगी, समझ में आती है, ठीक है। सुख दुख एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं, तो देयर आर 50-50 चांसेस कि आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे। बट अगेन आपको बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ एंजेलिक प्रेजेंस भी है। ओके, एंजेलिक प्रेजेंस, क्योंकि आप यहाँ पे इंट्यूशन का मैसेज भी आया ना। हमारी इंट्यूशन कई बार हमारी अपनी सोल की तो आवाज़ है ही, कई बार जो डिवाइन की सोल है, जो यूनिवर्सल सोल है, जो एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, जो पुराने असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो कभी धरती पे चले थे, लॉर्ड बुद्धा हो गए, महावीरा हो गए, संत कबीर हो गए, है ना, और सिख गुरु हो गए,
ठीक है, तो ये सब लोग असेंडेंट मास्टर्स हैं और टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं हम लोगों की। ठीक है, पीर पैगंबर हो गए सब लोग। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इंट्यूटिवली कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजेलिक प्रेजेंस है, यानी डिवाइन की कुछ ना कुछ प्रेजेंस है जो डिवाइन रियल्म से आपको हेल्प हो सकती है, मिल सकती है। अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं तो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए तो है। बहुत सारे लोग नहीं बिलीव करते, तो वो उस एनर्जी से नहीं कनेक्ट महसूस करते, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी इंट्यूशन को हाइटन करें, मेडिटेशन करें, अपने खुद की सोल से आंसर की इंक्वायरी करें, खुद से पूछें। बट अगर आप खुद से ज़्यादा, कुछ लोग मान लीजिए बिलीव करते हैं एंजल्स पे, सोल्स पे, डिवाइन असेंडेंट मास्टर्स पे, तो उनके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस है। ओके, तो डुअलिटी बिल्कुल है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है उससे कॉर्ड कटिंग करें आप, टू मूव फॉरवर्ड। इनिशिएशन है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की ना अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, मतलब कोई किसी का विजन एक्सपैंड हो रहा है, जैसे एक्सपेंशन की एनर्जी है, सूर्योदय की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। ठीक है, तो ये एनर्जी में भी आपके लिए अवेलेबल है, आप टैप इन करो। माना कि 5 ऑफ कप्स में कभी कभी ठीक है, हो जाता है, इंसान है यार, क्या करें, बट अगेन होश आ जाए जितना जल्दी उतना अच्छा। ओके, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की थीम्स देखते हैं। डू द वर्क, नो नीड टू वरी। कितने प्यारा मैसेज है। आप अपना काम करें, चिंता छोड़ दें, बिना चिंता के काम करें। ओके, चिंता के क्या होगा, कब रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अभी सोसाइटी ही ऐसी है, तो ये हमें ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लगते हैं, बट एक्चुअल में इस तरीके की अटैचमेंट रिजल्ट से हमें अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती है। ठीक है, तो आपके लिए क्लियर मैसेज है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को क्रिस्टल वर्क करना चाहिए, यहाँ पे मरकबा की एनर्जी है, यहाँ पे भी मरकबा की एनर्जी है। क्रिस्टल वर्क करना चाहिए स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा के लिए। हार्ट चक्रा के क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं। हार्ट चक्रा के क्रिस्टल हो गए, रोज क्वार्ट्ज हो गया, ग्रीन एवेंचुरीन हो गया। ठीक है, आप इन क्रिस्टल्स को लें, आप इन क्रिस्टल्स के साथ इंटेंशन बोल के इनके साथ मेडिटेशन करें। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे आप फायर क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेज क्लेंजिंग कर सकते हैं, यज्ञ हवन जो भी जैसे होता है ना, डिफरेंट कल्चर में अलग तरीके से होता है, तो अगर आप चाहें तो सेज बर्निंग करें, किसी तरीके की क्लेंजिंग रिचुअल आप ज़रूर करें। और क्योंकि यहाँ पे रेनबो, यहाँ पे कितना क्लियर रेनबो है, रेनबो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लगा, वो भी 3-4 रेनबोज हैं, तो यहाँ पे एक ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज ज़रूर है जिससे जो आपकी ट्रांजिशन में हेल्प करेगा। सेकंड, रेनबोज होते हैं पॉजिटिविटी की निशानी होते हैं, तो चिंता मत करो, बिना चिंता के काम करो जो भी काम आप करने वाले हो। ठीक है, एक बार टैरो से देखेंगे। chaotic हो सकती है सिचुएशन, ये तो दिख रहा है। पायल टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 क्या एनर्जीज है? पायल टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पायल टू 2023। तो पायल टू 4 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग चल रही है, द मून। ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, फाइनली कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का मौका तो आपको ज़रूर मिलने वाला है। आपको आपके जैसे सोच रखने वाले लोग मिलेंगे, ये ज़रूर है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगा कि आप एकदम अलोन हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हार्ट ब्रेक भी हो। ठीक है, लव के लिहाज से हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। ये डिफरेंट बाकी लोगों के लिए कुछ और भी हार्ट ब्रेक हो सकता है, लव रिलेशनशिप से नहीं। लेट्स से आपने कुछ अपने लिए ड्रीम सोचा था,
कुछ रिजेक्शन मिला आपको, तो आप हार्ट ब्रेक हो, तो ये किसी भी तरीके का हार्ट ब्रेक है, तो आप ये मत सोचना कि दिस इज़ द एंड। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स से क्लियर है। आपको थोड़ा सा हीलिंग वर्क यहाँ पे करना चाहिए। इस टाइम फ्रेम में आपको हीलिंग वर्क की एनर्जी भी आ रही है, और क्योंकि ये थोड़ा सर्दी का समय शुरू हो जाता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वैसे भी थोड़ा हाइबरनेशन का टाइम हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जो लोग हैं, सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं, तो वैसे भी जानवर भी है ना गुफाओं में चले जा रहे हैं, बाहर नहीं निकलते ज़्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हीलिंग का टाइम अपने आप को देना चाहिए। जब ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सपने बहुत प्रोमिनेंट रहने वाले हैं इस टाइम फ्रेम में, और बहुत सारे लोगों को वुल्फ स्पिरिट से भी कुछ हेल्प मिल सकती है, या फिर आपको आपकी कॉन्शियसनेस में वुल्फ स्पिरिट आ सकती है। और वुल्फ स्पिरिट का एक बहुत ही फेमस स्विच वर्ड है, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। तो कुछ लोग इस तरीके का किसी स्विच वर्ड के साथ भी काम कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में, ऐसी एनर्जी है। सपने बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा डीप सबकॉन्शियस में जाके हीलिंग करोगे जब आप ये अपना हीलिंग वर्क कर रहे हो, और उस हीलिंग वर्क की एक सक्सेस भी है, ठीक है। उस हीलिंग वर्क की सक्सेस मिलेगी क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन, सक्सेस, स्मॉल माइलस्टोन, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टेबिलिटी, फैमिली, शादी, ग्रेजुएशंस, किसी भी तरीके की पार्टी, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, आप देख रहे हो ना, बहुत देर से यहाँ पे था कोई पर्सन, उसके बाद एक पर्सन है यहाँ पे, और यहाँ पे वुल्फ स्पिरिट्स हैं यहाँ पे, मतलब स्पिरिट एनिमल, किसी तरीके की डिवाइन हेल्प है यहाँ पे अगेन। बट दिसंबर की तरफ और नवंबर दिसंबर की तरफ यहाँ पे क्या है, और लोग भी मिलने लगे, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप बहुत ही आइसोलेटेड महसूस करो, आप चाहते हो कि मैं किसी से बात ही नहीं करूँ, थोड़ा सा जैसे बंदा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में नहीं होता, तो कि बात नहीं करना पसंद किसी से, यार मुझे करनी नहीं है, तो वो वाला फेज़ भी है। लेकिन उसके बाद एक ये फेज़ भी है कि आप वापस से गेट टुगेदर लोगों से कर रहे हो, अपने जैसे लोगों से मिल रहे हो, जिनसे आपकी वाइब मैच होती है, जो आप जिनके साथ खुश महसूस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये वेकेशन पे भी जा रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैंपिंग पार्टी चल रही है, राइट। तो इस तरीके का भी कुछ इवेंट हो सकता है कि आपको मौका मिले। यहाँ पे कुछ लोगों के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, इफ़ यू आर फीमेल ना, तो आपके जैसे बाल बहुत घने अच्छे बाल हैं, बहुत ही जैसे कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है लोगों से कि यार आपके बाल बहुत अच्छे हैं। एंड जो ईयर पियर्सिंग है ना, जैसे मल्टीपल पियर्सिंग है किसी की ईयर्स में, ऐसे भी लोग हो सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो एक बार रून्स देखते हैं कि आपके लिए रून्स से क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 2, पाइल 2023 क्या एनर्जीज हैं पाइल 2? तो पाइल 2 कानूस का रून है पहला आपका। यहाँ पे एक्चुअली इसको वायरड बोलते हैं, ये 25th रून होता है, और ये किस्मत, फेट, जो किस्मत ने आपके लिए किया है, सोचा है ना, ये वो एनर्जी है। ऑलराइट, तो ये रून है, रून एच। ऑलराइट, आई थिंक ये टिल्टेड था, बट आई विल टेक इट, क्योंकि कंप्लीटली उल्टा या देखें भी तो भी ये एच ही होता है। तो जो एच रून है, हजाल या हेगल का रून होता है, एक्चुअल में रून थोड़ा सा आपको धक्का देता है, डिस्ट्रप्शंस के बारे में बोलता है, ओके। एंड दिस रून इज ई रून, ठीक है। यहाँ प्रोग्रेस के बारे में ये रून बताता है, अडेप्टेबिलिटी के बारे में ये रून बताता है, ऑलराइट। एंड सॉरी मैं इसके बारे में नहीं बता पाई ना। हाँ, कानूस का रून है, इट इज़ लाइक अ बीकन, जो आपको गाइड करता है, मतलब इट इज़ लाइक कि
एक इंटरनल फ्लेम आपको कहीं गाइड कर रही है, या फिर जिस तरीके से लाइट हाउस होता है ना कि अंधेरे में गाइडेंस का कार्ड है, तो ये एक गाइडिंग रून है। तो इस तरीके की एनर्जी भी आप महसूस करते हो कि आपको कुछ ना कुछ कोई लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको इस वक्त गाइड करें। यहाँ पे किस्मत थोड़ा सा, जो किस्मत है ना वो यहाँ पे आपको लगेगा कि उसने जिसे कहते हैं ना कि किस्मत की चलने वाली है। यहाँ पे आपके हाथ में बहुत चीज़ें कम रहेंगी, तो इसलिए ही यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी था। यहाँ पे किस्मत की बात है, एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर्स। तो ये टाइम फ्रेम हो सकता है कि किस्मत में पता नहीं अब क्या अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, बट यहाँ पे आपको फेट बहुत ज़्यादा प्ले में दिखेगी, और शायद आप जो प्लान करें ना उस हिसाब से मेजॉरिटी लोगों के लिए प्लान्स उस तरीके से नहीं अनफोल्ड होंगे। ये थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पे मैसेज है, बट अगेन टूवर्ड्स एंड प्रोग्रेस का मैसेज है इस वाले रूल से। तो आप घबराएं नहीं, जो भी है ठीक है। लाइफ कम्स इन फेजेस एंड साइकिल्स, राइट। किसी का भी हमेशा अप या डाउन नहीं चलता, तो ठीक है। हर चीज़ एंजॉय करो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, जो भी है बदल ही जाना है। तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल 2 आपके लिए, एंड मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी पसंद आई, और इस रीडिंग को ज़रूर सेव करें और फ्यूचर में आके मुझे बताएं कि आपके साथ कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए, कौन से मैसेजेस स्पेसिफिक रहे आपके लिए। मुझे ये आपकी फीडबैक सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ये एक मोटिवेशन मुझे भी देता है और चैनल को भी सपोर्ट करता है। दिस इज़ ऑल आई एम आस्किंग फॉर। ऑलराइट, सो हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में पाइल 2, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल 3 ये 2023 के लिए रीडिंग है कि क्या एनर्जीज आपके लिए रहने वाले हैं। ओरेकल की मदद लेंगे, टैरो की मदद लेंगे, रून्स की मदद लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल से। एंड क्योंकि पाइल 3 ये रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स काफ़ी सारे पुल किए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस से देखिएगा। और जहाँ पे मैंने शफल किया है, अगर आप चाहते हैं तो वो पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट आई विल से कि आप अपनी एनर्जीज पुट करें, थोड़ा सा टाइम दें, आप ब्रीदिंग करें उस वक्त में कनेक्ट करने के लिए एनर्जी से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद टैरो कार्ड्स, सॉरी ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो पाइल 3 ये 4 क्वार्टर्स के 4 थीम हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। टैरो हम बाद में शफल करेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है अगापी। किसी तरीके का इनिशिएशन है, ये पाइल 2 के लिए भी मैसेज था। हो सकता है ये मैसेज, आपने 2 पाइल चूज किया और ये मैसेज आपके लिए प्रोमिनेंट है। द माउंटेन एंड द क्रिएटर। द क्रिएटर का जो कार्ड है, ऑल्दो आई एम पिकिंग रैंडमली दीज कार्ड्स, बट द क्रिएटर का कार्ड पाइल 2 के लिए भी आया है। एंड इनिशिएशन का, किसी तरीके के रिचुअलिस्टिक इनिशिएशन का मैसेज पाइल 2 के लिए भी था। तो यहाँ पे पाइल 2 वाले लोगों ने, हो सकता है आप 2 पाइल्स में कंफ्यूज रहे होंगे कि 2 ले कि 3 ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेन के साथ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई बड़ा खोज में रहेगा आंसर्स के, एक डीप अपने हर्ट को पेनिट्रेट करना, सवालों के जवाब खोजना। एंड ये यहाँ पे जो मुझे अभी तक टिल्ट महसूस हुआ है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी या किसी तरीके के डिवाइन काम से कोई जुड़ा हुआ है, इस तरीके की प्रैक्टिसेस है, या उनकी डे टू डे वोकैबुलरी में ये वर्ड्स वो बहुत यूज़ करते हैं। स्पिरिचुअलिटी हो गई, हो सकता है आपकी स्टडी इस तरीके की रही हो कि आप फिलॉसफी या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहे हों। ओके,
यहाँ पे अगापी को देख के मुझे डीएनए का भी मैसेज मिल रहा है, जैसे कि सेल स्प्लिट होती है ना, तो इस तरीके का मैसेज मिल रहा है अगापी से। अ, कुछ सेल्यूलर लेवल हीलिंग या डीएनए लेवल हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कि बहुत कोई अंदर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, अंदर कोई आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे पाइल 3 आपके लिए ये जो साल रहेगा इंटरनल इंक्वायरी का रहेगा। हो सकता है किसी तरीके की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट करो और बहुत ही आपको पुल लगे, और आपने सोचा नहीं था कि आप कभी कर पाओगे। ये प्रैक्टिसेस मेडिटेशन हो गई या किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गई, रिचुअल्स करना हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये साल आपका उस चीज़ में बहुत जाने वाला है। ठीक है, बहुत जब हम हमारे मेडिटेशंस करके या पॉजिटिव अफर्मेशंस हम जब रिपीट करते हैं, तो जो हमारे ब्रेन के पैटर्न्स हैं ना, ब्रेन के जो सर्किट्स हैं वो एक्चुअल में चेंज होते हैं, न्यू सर्किट्स बनते हैं, जिससे हम मोर इंटेलिजेंट बनते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते रहते हैं जब हम न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं। चाहे वो हम डिफरेंट अफर्मेशंस हर 6 महीने में ट्राई करें, चाहे हम कोई ऐसा एक्सपीरियंस ट्राई करें, लेट्स से आप ट्रैकिंग पे चले गए, आपने कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने कभी आज से पहले नहीं किया और वो काम करते हैं ना, तो उससे ह्यूमंस के ब्रेन में नए सर्किट्स बनते हैं, जिसका शॉर्ट मीनिंग ये है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं। तो ये चीज़ें जो अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस या किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है आपकी, वो आपको एक इंटेलिजेंट ब्रेन बनने में आपकी मदद करने वाली है, जहां आपको ऐसा लगेगा कि यू आर वेरी क्रिएटिव, आपको बहुत न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं, आप किसी चीज़ का जैसे ना जुगाड़ बता देते हो और वो वर्क कर जाती है चीज़। ऐसे ऐसे टिंग मोमेंट्स में, ऐसे विजडम के मोमेंट्स में, या ऐसे अपने आप को जैसे आपको लगे कि यार आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे मोमेंट्स आपके भरे पड़े हैं इस 2023 में, पाइल 3। ठीक है, और 2023 क्योंकि समय इसका 7 आता है, एंड 7 इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो अगर लिटरली आप स्पिरिचुअलिटी के स्फेयर में कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस ईयर में बहुत सक्सेस भी है। ओके, ऑलराइट, तो ये तो कुछ मैसेजेस थे ओवरऑल ईयर के। अभी मंथ वाइज हम देखते हैं, क्वार्टर वाइज स्पेसिफिकली। तो जान, फेब और मार्च के मंथ के लिए देखते हैं कि आपके लिए थीम क्या आई है। नो नीड टू वरी, यहाँ पक्का पाइल 2 वाले हैं। एंड एंजेलिक प्रोटेक्शन, वाओ वेरी नाइस। एंजेलिक प्रोटेक्शन क्लियर मैसेज है, ये आर्कएंजल माइकल की फिगर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इन वाले एंजल का जो यहाँ पर डिपिक्शन दिया गया है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की खुद की एनर्जी डार्क ब्लू और वायलेट और वाइट, ठीक है, इन कलर्स से एसोसिएट करते हैं आर्कएंजल माइकल। और यहाँ पे आपको आया भी है कि एंजेलिक प्रोटेक्शन है, तो किसी भी तरीके का डर अगर लग रहा है आपको, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे जब हम इनर वर्क करते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, जैसे अंदर कोई मन की गहराई में जा रहा है, इनर वर्क करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे जो अंतर मन के गहरे से गहरे फियर होते हैं ना, वो बाहर आते हैं, सरफेस पे आते हैं वो हील होने के लिए। तो हो सकता है जब वो कहते हैं ना कि हमारे डीमंस, हमें अपने डीमन से लड़ना पड़ता है, तो शायद वो डीमंस की तरह आपको लगे कि आपको अपने डीमन से लड़ना पड़ रहा है, बट आप विश्वास रखें, यू आर प्रोटेक्टेड, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो क्लेंजिंग और फायर रिचुअल्स करें आप, अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आप इन चीज़ों में श्रद्धा रखते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है, टैरो से एक बार देखेंगे पाइल 3 के लिए, जैन फेब मार्च के लिए 3 कार्ड्स। पाइल 3 के लिए जैन फेब मार्च ऑफ 2023, पाइल 3 कार्ड्स। 7 of Swords, 9 of Pentacles and Queen of Cups। देखो,
जो ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है ना, ये यहाँ पे हो सकता है ये आपकी इंटरनल माइंड है जो चैटर कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए इंटरनल माइंड चैटर कर रहा है, बट यहाँ पे सेटिस्फैक्शन की भी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही काम है, कूल है, क्योंकि आपको ये, अगर आप मेडिटेशन में, अगर लेट्स से आपको किसी भी तरीके का फियर आपके ऊपर आया है हील होने के लिए, तो एक बात याद रखना कि ओनली वे आउट इज थ्रू। जब तक आप उस फियर को फेस नहीं करोगे, आप उसको कभी कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो वो माइंड की चैटर शायद आपको अदरवाइज सजेस्ट करेगी कि छोड़ो यार, मेडिटेशन वगैरह बेकार है, ये क्या काम कर रहे हो तुम, इसमें तो इतना डर तुमको लग गया। बट एक्चुअल में वो रास्ता नहीं है, वो फिर डर हमेशा बना रहेगा। तो मेरा आपको ये एडवाइस है कि अगर आपको कभी भी इस वाले टाइम फ्रेम में आपको लगे ना कि कोई मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, दिमाग बहुत आपको सजेस्ट कर रहा है कि यार एक काम मत करो, आप ज़रूर करना वो काम, ठीक है। सेकेंडली 9 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, जो बहुत ही सेटिस्फाइंग एनर्जी है। यहाँ पे सेटिस्फाइड भी आप बहुत महसूस करने वाले हो। ये माइंड्स की चैटर को जैसे कोई शांत करने में सक्सेसफुल हो रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है। बहुत ही विजडम की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वाइट आउल की एनर्जी लग रही है, और क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है ना, वो भी इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो एपिटोम है वो क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे जैसे किसी को बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इवन विजडम की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों को गाइड भी करें, आप लोगों को हेल्प करें, उनको गाइड करने में, लेट्स से, या फिर किसी तरीके की काउंसलिंग करने में। लेकिन हाँ, क्वीन ऑफ कप से यहाँ मेडिटेशन की भी एनर्जी मिल रही है। आप देखोगे क्वीन ऑफ कप आधी पानी के अंदर है, आधी पानी के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे पानी का जो सेंस होता है ना, वो सबकॉन्शियस का, इंट्यूशन का सेंस होता है। तो जैसे इन एंड आउट कोई बार बार आ रहा है जा रहा है, ठीक है, पानी के अंदर पानी के बाहर, तो वो अपने इंट्यूशन में आपको टाइम टू टाइम अपनी इंट्यूशन में टैप इन करने का, अपने सबकॉन्शियस में टैप इन करने का मौका मिलता रहेगा। यहाँ पे आप शायद वो जो मेडिटेशंस में जब हमें पता होता है ना कि अब हम सबकॉन्शियस स्टेट में हैं, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुके हैं, आपको वो चीज़ रियलाइज होने लग जाएगी कि पहले तो ऐसा होता था कि मेडिटेशन करते हुए ना आप जैसे झटका लग गया, बैठे बैठे नींद लग गई, गर्दन झुक गई। आप अब वो नहीं होगा, आपको एक प्रोग्रेस दिखाई देगी अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में भी, ठीक है। सेकेंड, अप्रैल मई जून के लिए देखते हैं क्या थीम्स हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, अभी मेडिटेशन की ही बात कर रहे थे हम। एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, कोई भी कभी भी डाउट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन से आप ये ट्रू है कि आपको मेडिटेशन से ही आंसर्स मिलेंगे। सेकंड, सेल्फ एक्सेप्टेंस का जो ये मैसेज है, मेडिटेशन में भी देखो कई बार क्या होता है कि मेडिटेशन करने बैठते हैं, कोई नया है, पहले दिन ही थोड़े आप 1 घंटा मेडिटेशन कर लोगे। एंड इवन 1 घंटा मेडिटेशन आप कर रहे हो, लेट्स से आप करने लग गए, तो मेडिटेशन में डेली आपकी मेडिटेशन डेली एक तरीके की ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो मेडिटेशन का आपने अगर कोई वो बना रखा है ना बार, कि ये बार है, अगर ऐसी मेडिटेशन हुई तो अच्छी है, नहीं तो नहीं अच्छी है, तो वो कोई बार नहीं होता। हर किसी की मेडिटेशन डिफरेंट होती है। मेडिटेशन में हर किसी को डिफरेंट संस्कार, डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट सेंसेशंस देखनी होती है। किसी 2 लोगों की ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम सेंसेशन, संस्कार, उनकी मेडिटेशन एक जैसी जाए। तो कोई बार मत सेट करो कि ये बार है कि इससे मैच हो रहा है तो मेडिटेशन अच्छी हो रही है। आप जैसे हो, आपकी मेडिटेशन जैसी हो रही है, आपकी जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगी आपकी मेडिटेशन में। आपको उस पे ध्यान लगा के उसको हील करना है, ठीक है। तो आप किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करो, अपनी को एक्सेप्टेंस दो। जो आपकी जर्नी है वो आपकी है, वो किसी और की नहीं है। तो यहाँ पे मेडिटेशंस में भी किसी तरीके का कंपटीशन नहीं करें। किसी के लिए कोई मेडिटेशन काम कर रही है, आपके लिए कोई कर रही है, एक्सप्लोर करो आप। बट सिंपल मेडिटेशन स्टार्ट करने का, माइंड को ट्रेन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि ब्रेथ वर्क करो। आप अपनी सांस पे ध्यान लगाओ, श्वास पे ध्यान लगाएं। आप एक बार टैरो से भी देखेंगे क्या एनर्जीज हैं। मैसेजेस टू पाइल 3, अप्रैल मई जून 2023, पाइल 3 के लिए।
4 ऑफ कप्स, हाँ यहाँ 4 ऑफ कप्स कंपैरिजन का ही कार्ड है, जहाँ पे आप अपने पास जो है उसको ना बेहतर समझ के जो दूसरे के पास है उसको बेहतर समझते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मायूसी एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगेन सॉरी, हाँ यहाँ पे अगर आप ये क्या कहते हैं इस लूप से बाहर आएंगे ना कंपैरिजन के और अपने आप को अकेला समझने के, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पास टैप इन करने के लिए, ठीक है। यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को बहुत ही सेटिस्फैक्शन जैसे मिलने वाला है। मेडिटेशंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वही ना कि अपने डीमंस ऊपर आते हैं जो कि हमें कई बार लेथार्जिक भी बना देते हैं, कई बार हमें सेल्फ सबटाज नेचर का बना देते हैं कि हम अपने ऊपर के तुम में ही कमी होगी यार, तू ही ऐसी है, तू तेरे साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था, इस तरीके की हमारी सेल्फ टॉक हो जाती है। बट अगेन अगर आप एक कंपैशन अपनी तरफ दिखाएंगे, अपने को सेल्फ एक्सेप्टेंस दिखाएंगे, तो आप इस लूप से बाहर आ सकते हो जहाँ की नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो इस टाइम फ्रेम में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा मायूस भी दिख रहे हो, लेकिन मुझे कंप्लीट ओवरऑल कंप्लीट एक 180 डिग्री शिफ्ट दिख रहा है एनर्जी में यहाँ पे। तो हो सकता है एनर्जी वाइज थोड़ा सा डावाडोल रहो आप ये टाइम फ्रेम में, अप्रैल में, जून में, बट कोई नहीं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए थीम्स देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड नो। देखिए यहाँ पे 2 मैसेज मुझे क्लियर मिल रहे हैं आपके लिए। पहली बात तो आपको अगर मदद की ज़रूरत है पाइल 3, तो आप बेझिझक मदद मांगिए, ओके। एंड जहाँ पे कोई आपसे मदद मांग रहा है, आपसे मदद मांगता है, लेकिन फिर अगेन बाद में आपको ही किसी नेगेटिव लूप में ले आ जाता है, या फिर आपसे ऐसी मदद मांगता है जो आपकी मतलब आपको आप नहीं कर सकते हो, फिर भी आउट ऑफ मैनिपुलेशन, आउट ऑफ गिल्ट वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप उनका उस वे में हेल्प करो। तो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है कि आपको नो बोलना सीखना चाहिए, एक बाउंड्री सेट करने का यहाँ पे मैसेज है, ठीक है। बाउंड्री सेट करने का एक मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में जुलाई, अगस्त, सितंबर आपको लग सकता है कि आपको बाकी लोग थोड़ा परेशान कर रहे हैं। जैसे अगर आपको किसी को नो बोलना है और आपको इस डर से आप नो नहीं बोल रहे कि आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो यार अगर डर में दोस्ती कर रखी है, किसी मतलब से दोस्ती कर रखी है, तो वैसे भी तो सच्चा दोस्त है ही नहीं। ऐसी दोस्ती तो ख़त्म ही हो जानी चाहिए, आपको मेंटल पीस थोड़ी देगी ऐसी दोस्ती। तो आपको यहाँ पे विजडम दिखानी है, जहाँ नो कहना है वहाँ नो भी कहिए, और जहाँ आपको लगता है कि आपको मदद मांगने की ज़रूरत है आप मदद भी मांगिए, ठीक है। टैरो से देखेंगे अभी एनर्जीज। The World, the Tower, 4 of Pentacles। यहाँ द वर्ल्ड और द टावर से बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं। कंप्लीशन की एनर्जी उस सेंस में भी है कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं सर्व करेंगी ना, जो आपके हायर गुड के लिए नहीं है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से ऐसा लगेगा आपको कि जाती दिखाई दे रही हैं। और जो कि मैंने यहाँ से पिक भी किया है मैसेज के, बहुत सारी ऐसी फ्रेंडशिप, लव रिलेशनशिप, ऑफिस कलीग्स की जो फ्रेंडशिप है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वैनिश हो रहे हैं जो आपके हायर गुड के लिए नहीं हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप रेजिस्टेंस में भी आ सकते हो इस टाइम फ्रेम में। 4 ऑफ पेंटिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, जहाँ पे जैसे कोई पर्सन, ये गांव है यहाँ पे पीछे, लेकिन आइसोलेटेड है, वो आइसोलेशन में आ गया है।
यहाँ पे शायद आपको अपनी वाइब वाले लोग मिले, आपको लगा कि आपकी वाइब वाले लोग हैं, बट एक्चुअल में दे वर विद यू फॉर सम रीज़न। उनका कोई स्वार्थ था, और आई थिंक या तो उनका स्वार्थ हो गया तो वो निकल गए, आपको छोड़ दिया, जिस वजह से भी आप थोड़ा रेजिस्टेंस में आ जाओगे, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाएगा, या फिर एक्चुअल में आप खुद से ही इनिशिएशन लोगे कि नहीं यार ये पर्सन बेकार है, इससे तो फ़ायदा ही नहीं कुछ करने का। तो कुछ तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, किसी चीज़ का टूटना, गिरना, इस तरीके की एनर्जी है। एंड कंप्लीशन की, क्योंकि जो चीज़ सर्व नहीं कर रही ना, अगर आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो फिनिश है, ख़त्म है वो चीज़। ठीक है, कुछ लोगों को द वर्ल्ड कार्ड से यहाँ पे थोड़ा घूमने फिरने का भी मौका मिल सकता है, हो सकता है ट्रैवलिंग का बहुत मौका मिले। एंड यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस को लेके भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ रेजिस्टेंस में कुछ लोग आ सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, या फिर आपको अपने फाइनेंसेस में स्पेसिफिकली अपने एक्सपेंस हैबिट्स का कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये हैबिट्स तो अच्छी नहीं है। तो कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड आपकी एनलाइटनमेंट है। ठीक है, कुछ लोग जैसे थोड़े से लालची होते भी दिखाई दे रहे हैं मुझे इस टाइम में, थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके हो सकता है नेगेटिव लूप में आ रहे हो आप, या तो आई डोंट वांट टू से बट कुछ है, हाँ कुछ फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे चलो ऑलराइट। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड एनर्जी है, थोड़ा सा इमोशनल भी है यहाँ पे, और थोड़ी मटेरियल एनर्जी भी परेशान कर सकती है। लेकिन अगेन आंसर क्या है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो मेडिटेशन पे ही आप ध्यान लगाएं, मेरा तो आपको यही सजेशन है। फाइनली अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए देखते हैं कि थीम कार्ड्स क्या है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ पे हैवी सिचुएशन आई, बिल्कुल दिख रही है। तो आप देख रहे हो अगला थीम, अगले 3 महीने का थीम क्या आ गया, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। विश्वास रखिए आप, और जो आपको करना है आप काम कीजिए। और मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करने के लिए आपको मिरेकल्स की वाइब्रेशन में टैप इन करना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप जिस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे उसी तरीके की चीज़ रेजोनेट होगी आपसे, आप उसी तरीके की चीज़ अट्रैक्ट करोगे फिर। ठीक है, तो आपको मिरेकल्स की एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा, जो कि मेडिटेशन वर्क से ही होगा। यहाँ पे सबकॉन्शियस की भी अगेन एनर्जी आ जाती है, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे वाटर एनिमल्स हैं यहाँ पे। सी हॉर्स भी है जो कि अबंडेंस के बारे में बोलता है, डॉल्फिन भी है, डॉल्फिन हैप्पी कपल्स, हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में भी बात करते हैं। और राइट, यहाँ पे गोल्ड फिश है, अगेन गोल्ड फिश अबंडेंस के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं इस वाले टाइम फ्रेम में। तो कुछ भी अगर नेगेटिव लूप में था, चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, कोई हेल्प ज़रूर है आपके लिए, चाहे वो डिवाइन की तरफ से हेल्प है, चाहे वो आपके जो सच में जेन्युइन लोग, जो जेम्स आपने इकट्ठे किए ना अब तक, उनकी तरफ से हेल्प है, कुछ तो है। तो सिचुएशन इंप्रूव ज़रूर होगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दिस ग्रिम ऑलवेज, इट विल इम्प्रूव। ठीक है, फाइनली टैरो से देखते हैं पाइल 3 के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 3 कार्ड्स पाइल 3 पाइल 3 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स से सीधा 10 पे जंप। यहाँ पे भी एक एनर्जी शिफ्ट है, एक ट्रांजिशन है, एक मेजर ट्रांजिशन है। 5 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस लेते अभी भी दिखाई दे रहे हैं। एंड जजमेंट जब कार्ड आता है ना, तो चीज़ें ना थोड़ी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपको ना एक इंटरनल कॉलिंग है आपकी, एक इंट्यूशन है जो यहाँ पे आपको गाइड करेगी। आपको ज़्यादा मेंटल लेवल पे काम करने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही लकी एनर्जी है, बहुत ही अबंडेंस की एनर्जी है। फैमिली रिलेशनशिप इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए जैसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। फैमिली वेकेशंस पे जा सकते हैं आप किसी तरीके का पेट अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ह्यूमंस के लिए भी ह्यूमन बेबी भी अडॉप्ट करना यहाँ पे मुझे लग रहा है। कुछ लोग शायद अडॉप्शन के लिए जाना चाहें या सोच रहे हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी भी है यहाँ पे। थोड़ा सा स्ट्रेस अभी भी है। 5 ऑफ सोर्ड्स का जो स्ट्रेस है, आप अगर सच में आपको बताऊं, ये इंटरैक्शन विद पीपल, ये उस एनर्जी के बारे में बात करता है। अपनी मेंटल एनर्जी तो है ही है, लेकिन जब हम दूसरे की एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान लगाने लग जाते हैं ना कि यार उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, उसने मेरे को ऐसे देखा क्यों, उसने मेरे को हाय नहीं बोला, आज उसने मुझे स्माइल नहीं पास करी, तो वो किसी और पे क्योंकि ध्यान लगाया ना हमने, वो एनर्जी है कि जहाँ पे फिर हम अपने आप को एक नेगेटिव लूप में ले जाते हैं, चाहे किसी ने कुछ कहा भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ना विड्रॉ कर लो इस सिचुएशन में। जितना आप बाहर ध्यान लगाओगे उतना प्रॉब्लम होगा, जितना आप अपने अंदर ध्यान लगाओगे, अपनी सेल्फ इंक्वायरी करोगे हर बात पे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि जजमेंट से एक आपको ना इंटरनल कॉल भी आती है कि क्यों कर रहा हूँ यार मैं, ये क्या मिलेगा मुझे ऐसा करके, क्यों ही करना है। तो वो एक कॉलिंग है आपकी, जो आपको लगेगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, क्यों पैदा हुआ हूँ मैं, क्यों पैदा हुई हूँ, क्यों ये काम कर रही हूँ। तो इस तरीके की कॉलिंग आती है अंदर से। वो थोड़ा टफ टाइम के बाद ही आती है, तो शायद ये टफ टाइम आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आपकी वो इंटरनल सोल कॉलिंग आप सुन पाओ शायद। नहीं तो हम खुश रहते हैं, अच्छी एनर्जी में रहते हैं, काम करने को बढ़िया है, खाने पीने को बढ़िया है, तो हम इंटरनल कॉलिंग ना वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम अंदर से दुखी होते हैं ना, तब दुख में वो कॉलिंग हम ज़्यादा आसानी से सुन पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए जो सोल अवेकनिंग हो गई या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, वो एक टफ सिचुएशन के बाद आती है। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके लिए बाय द एंड ऑफ 2023। और यहाँ पे इनिशियली पे मैंने कहा कि ये पूरा साल आपका थोड़ा सोल इंक्वायरी के लिए ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, एक बार देखेंगे कि आपके लिए रून्स कौन से आने वाले हैं। आई लव दिस साउंड, बहुत अच्छा लगता है। ओके, ओ माय गॉड, वायरिड रून ऑफ फेट, ये पाइल 2 के लिए भी आया था। अब मैं क्या बोलूँ, दो पाइल ज़रूर चूज़ किए हैं। राइडो, रून ऑफ राइडो, एंड ये तो सन, एक्चुअल में जी का मतलब यही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रून ऑफ वायरिड की बात करें, तो मैंने जैसे कहा इट इज़ अबाउट फेट इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट। ठीक है, आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही हैं, या फिर जैसे आपने सोचा था वैसे नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो फेट इज प्ले ड्यूरिंग दिस टाइम। सेकेंड, रून ऑफ राइडू, एक्चुअली यहाँ पे ये जर्नीज के बारे में कभी कभी टाइम ये बताता है कि कुछ जर्नी जैसे ट्रैवल कुछ लोग को करना है, जो कि हमने इसके अगले ही क्वार्टर में देखा कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। तो ये मूवमेंट के बारे में है, एंड एक्चुअल में ये थोड़ा सा व्हील के बारे में भी है। व्हील ऑफ टाइम, तो चीज़ें अपने टाइम पे होना, इस चीज़ के बारे में भी राइडो रून बताता है, रूट आर। एंड यहाँ पे भी फेट और जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, व्हील, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो फर्स्ट हाफ में ऐसा हो सकता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा जैसे आपने एक्सपेक्ट की हैं चीज़ें ना थोड़ा ना मिले, इस वजह से भी आप ये फ्रस्ट्रेशन और इसमें आ रहे हो कि यार फ़ायदा क्या है सब करने का, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। बट इट इज़ लाइक कि डीपेस्ट हीलिंग करनी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड रून ऑफ पर्थो। यहाँ पे चांस की बात है बहुत ज़्यादा। सिंबॉलिक मीनिंग अगर इसका हम देखें
तो बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे मुझे आपको एक पूरा साल ही ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा चांस, थोड़ा किस्मत पे, फेट पे चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर आप चांस लेंगे ना किसी चीज़ का, लेट्स से वो फाइनेंशियल मैटर्स में हो गया, वो लव मैटर्स में हो गया, वो किसी भी तरीके का रिस्क अगर आप लेंगे, चांस लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये टाइम बहुत ही फेटफुल है कि आपको वो चांसेस में एक बिग पे ऑफ है। ठीक है, एक विनिंग स्ट्रीक भी है यहाँ पे। द टावर के साथ थोड़ा सा टाइम टफ था, मैंने आपको कहा, बट यहाँ पे अगर आप लेट्स से जब इंसान डेस्परेट होता है ना, तो चांसेस लेने को बहुत रेडी होता है। यहाँ पे डेस्परेशन दिख रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का चांस है ना, लेट्स से न्यू सिटी में मूव करने का चांस, न्यू जॉब का चांस, तो वो आपको चांस देना चाहिए। आई थिंक वो आपके लिए वेरी वेल पे ऑफ करने वाला है ये टाइम पीरियड में। और स्पेसिफिकली आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दें। यहाँ सबकॉन्शियस की भी एनर्जी थी, अपने ड्रीम्स को ध्यान दें। हो सकता है आपको लगे कि कुछ ड्रीम से आपको, जैसे कहते हैं ना डेजा वू, आपको कुछ प्रोफेसी टाइप या कुछ ऐसा फील होगा कि यार ये सपने में देखा था, डेजा वू, एंड इट हैपन इन रियल लाइफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने ड्रीम्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। एंड फाइनली एस, रून ऑफ, सिजल भी बोल सकते हैं, सोल भी बोल सकते हैं। मैंने बताया ये सन की एनर्जी होती है, जस्टिस की एनर्जी होती है। अगेन यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो सक्सेस, गुड न्यूज़, किस्मत आपके साथ होना, इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिवाइन एक प्लान होता है ना, हम एक सोल का प्लान होता है, डिवाइन का प्लान होता है, जो हमें नहीं पता होता, राइट। हम अपने प्लान बनाते हैं, बट यहाँ पे ये पूरा साल ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डेस्टिनी ने आपको किसी डायरेक्शन में गाइड किया है, और वो गाइडेंस पॉजिटिव रिजल्ट देके भी करती है डेस्टिनी, और नेगेटिव रिजल्ट देके भी करती है। जहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली, दैट वाज आल्सो डेस्टिनी गाइडिंग यू कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ मत जाओ, दूसरा रास्ता ट्राई करो। ओके, तो अगर कोई आपको सेटबैक्स देखने को भी मिले इस ईयर में, तो समझ जाना कि डेस्टिनी इज एट इट्स प्ले। आपके लिए पूरा साल बहुत ही डेस्टिनी आपको गाइड करेगी और हम्बल बनाने की कोशिश करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, पाइल 3। तो दैट वाज योर रीडिंग पाइल 3, एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मुझे बताएं कमेंट में आपके फीडबैक, आपके एक्सपीरियंसेस, और इस रीडिंग को सेव कर लें, जिससे कि आप फ्यूचर में मुझे ये भी बताएं कि कितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग ईयर। आई होप सभी के लिए फुल ऑफ गुड न्यूज़ एंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में 2023 रहे विद दिस ब्लेसिंग एंड इंटेंशन। ये रीडिंग आज यहीं समाप्त करते हैं हम। ओके, हाँ, अब आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।